और हम लोगों के लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है फाइनेंशियल की जर्नी में, वो होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग अच्छा इनकम अर्न करें। तो हमारे इकोसिस्टम में दोनों अपॉर्चुनिटी है, लर्निंग अर्निंग दोनों है। और दोनों इकोसिस्टम में आप थोड़ा सा स्मार्टली वर्क कर कर कुछ ना कुछ जरूर अर्निंग कर सकते हैं। तो सिंपल एक अगर मैं बात बोलूँ, ओल्ड इंडिया जो था हमारा, वो सिर्फ पढ़ाई में डिग्री मिलने के बाद में जॉब के लिए जाया जाता था और बस वही टाइप की अर्निंग थी। बट अभी क्योंकि सारी चीजें चेंज हो चुकी है, ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी है, और आफ्टर कोरोना क्राइसिस आपको भी पता चल गया कि घर में रहकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं, कोई फिजिकल वर्क की जरूरत नहीं है, और ये प्रैक्टिकली प्रूवन हुआ है। और वहां पे और एक चीज प्रूवन हुई है कि आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे कभी मत डिपेंड रहिए, क्योंकि अगर सिंगल सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गई तो बहुत सारे क्राइसिस हम सब ने फील किए हैं और आज भी उसका असर है। बड़े बड़े बिजनेसेस आज भी नहीं उठ पाए, कोई बर्बाद हो गया। तो यहाँ पे जो नया इंडिया है या हमारे इकोसिस्टम में जो ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है वो स्किल बेस है, प्लस इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और सबसे बड़ा इनोवेशन ऑलरेडी वर्ल्ड में जो चल रहा है उसको पकड़कर पूरा इकोसिस्टम बनाया गया है, और सेल्फ रिलायंस है। तो अगर मैं बात करूं, वर्किंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट नॉट द डेस्टिनेशन। हम काम तो कर रहे हैं बट हमारा एक्चुअली वो डेस्टिनेशन है नहीं। पुअर पीपल वर्क फॉर मनी, मिडिल क्लास वर्क प्लस सेव। और आपके पास में ऐसा एक इकोसिस्टम है हमारे इसमें, जहां आप रिच बिल्ड सिस्टम प्लस इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट भी करोड़ों रुपए में करना है, बहुत सारी चीजें करना है ऐसा नहीं है। अभी इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी चल रही है कि बहुत ही कम पैसे में आप हमारे इकोसिस्टम में एक बार पार्टनरशिप कर कर आने वाले 19 ईयर्स तक तो रिवॉर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट आने वाले लाइफ टाइम तक आपको हमारे इकोसिस्टम से कुछ ना कुछ मिलेगा। तो रियल फ्रीडम क्या होता है, जिसके लिए हम सब लोग, आप या नए लोग जो आए हैं, कहीं ना कहीं एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, पार्ट टाइम इनकम ढूंढ रहे हैं। तो हमें काम तो करना है, हमें सेव भी करना है, बट ऐसा सिस्टम डेवलप करना है, और हमारे इकोसिस्टम में वो ऐसा ही सिस्टम बन चुका है जिसमें आप छोटा सा इन्वेस्ट कर कर एक सिस्टम के साथ में चलकर बहुत सारी चीजों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो डेली लेबर वर्क करता है 500 रुपये पर डे, शॉप ओनर हायर करता है, लैंडलॉर्ड क्या करता है, रेंट पे दे देता है, और यूट्यूबर क्या करता है, वीडियो से अर्न करता है। बट यहाँ पे सिर्फ 8 बजे और 9 बजे की जूम मीटिंग में अगर एक हफ्ता, जैसे सर ने बताया, अगर कोई कनेक्ट हो गया तो डेफिनेटली वो पर डे नियर अबाउट 1000-2000 रुपीज भी अर्न कर सकता है, और ये प्रैक्टिकल प्रूवन है, हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे लोग हैं। तो कंक्लूजन क्या है इकोसिस्टम में ज्वाइन होने का और क्यों डिफरेंट है? वर्किंग इज ओनली द फर्स्ट लेवल ऑफ अर्निंग, नॉट द ओनली सोर्स। ये एक ही सोर्स नहीं है, और इसमें हमारे पास दो इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम में सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन इज नॉट अबाउट गेटिंग रिच फास्ट। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही क्यों पकड़ी, या इसको ही आगे जाना है, या इसको ही इकोसिस्टम में मेन धरोहर बनाया जाए, उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। और ये पूरे इंडिया से लेके वर्ल्ड में एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। और जब भी कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें करियर बनता है, उसमें नई नई अपॉर्चुनिटीज आती है। उसमें बहुत अर्ली स्टेज में जो आ जाते हैं वो लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। चाहे वो इंटरनेट का एरा हो, चाहे जब मैं इंजीनियर बन रहा था, इंजीनियर्स लोगों को बहुत मायने देता था, फिर आईटी सेक्टर आया, बट धीरे धीरे करके सारी चीजें चेंज हुई, और अब जो एरा है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन ये एक ऐसा चीज नहीं है कि आप आ गए और हमारे इसमें पार्टनरशिप कर लिया, आज कर लिया, 1 महीने के अंदर आप बहुत रिच हो गए, ऐसा नहीं है। इट्स अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट इन ट्रस्टलेस वर्ल्ड। आज सबसे बड़ी दिक्कत है ट्रस्ट, हम हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो वो ब्लॉकचेन के थ्रू होता है। द रियल पावर ऑफ ब्लॉकचेन इज नॉट इन द प्राइस। हम लोग सारी चीजें, कोई भी इकोसिस्टम हो या कोई भी चीजें हो, हम सिर्फ प्राइस से ही कैलकुलेट करते हैं, बट ये ऐसा इकोसिस्टम नहीं है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ होगा प्रैक्टिकली, बट डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी आज जो हर किसी को चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन के थ्रू ही मिल सकती है। जस्ट लाइक द इंटरनेट चेंज इन्फॉर्मेशन, ब्लॉकचेन विल चेंज ओनरशिप। आज ओनरशिप के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। आज बहुत सारे रेंट्स एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, किसी के नाम पे रजिस्ट्री भी होती है, बट केसेस चलते रहते हैं, तो हमें हमारा ही ओनरशिप नहीं मिल पाती। वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, उसमें मैनिपुलेशन किए जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंटेशन में, तो वहां भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो ब्लॉकचेन से आपको क्या मिलेगा? 100% ओनरशिप मिलेगी। ब्लॉकचेन डजंट रिमूव मिडलमैन, इट रिमूव्स अननेसेसरी ट्रस्ट। ये जो अननेसेसरी ट्रस्ट हम लोग कर रहे हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिमूव करता है। और आने वाले समय में, जैसे हम लोग पूछते थे अभी कि आप कौन से कंपनी में जॉब कर रहे हो, उनको स्टेटस पूछते हैं, आपका मंथली इनकम कितना है। आने वाले समय में हम लोग पूछेंगे कि आप कौन सा बैंक यूज कर रहे हैं, ये नहीं पूछेंगे आपने सेविंग्स क्या की है, कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ हम बोलेंगे कि आप कौन से ब्लॉकचेन पे ट्रस्ट करते हो और कौन से ब्लॉकचेन पे आपने इन्वेस्ट किया है। और ये अपॉर्चुनिटी में आपको बता दूं, हमारी कंपनी का नाम है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। हमने भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन, दैट इज एमएसटी ब्लॉकचेन, हम बना चुके हैं। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है, लर्निंग और अर्निंग दोनों अपॉर्चुनिटी में। क्यों बनाया एमएसटी ब्लॉकचेन?
में हर किसी को चाहिए, वो सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दे सकती है। और योर पाथ टू अ डिसेंट्रलाइज फ्यूचर, से डिसेंट्रलाइज फ्यूचर हमारे इकोसिस्टम में बनाएंगे, जो कि प्रैक्टिकल प्रूवन रहेगा। और ऑलरेडी इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 1 साल कंप्लीट कर लिया है। विजन क्या है? ब्लॉकचेन बॉर्डरलेस होता है, इमोशनलेस होता है। हर पर्सन को, चाहे वो कहीं का भी हो, इंडिया हो, इंटरनेशनल हो, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप इस डिजिटल दुनिया में मिले, ये हमारे इकोसिस्टम का विजन है। और सबसे बड़ी दिक्कत है करंट सिनारियो, करंट सिस्टम, ओपेक, सेंट्रलाइज एंड लिमिटेड कंट्रोल। ये जो 3 छोटे छोटे वर्ड है, ये एक कॉमन पर्सन को बहुत दिक्कत देते हैं, और आप और हम हमेशा फील करते हैं इसे, बट कुछ कर नहीं पाते। बट आज ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो ओपेक, अपारदर्शिता हो, सेंट्रलाइज में बहुत सारे लोग सेंट्रलाइज तरीके से अपनी मनमानी नहीं जाता, उसे उतने बेनिफिट्स नहीं मिलते। वो अपने लिए, जिसको बोलते सेल्फ होती है, एक नॉर्मल पर्सन, एक खुशहाल तो भले ही हम लोग एडवांस हो चुके हैं, बट कुछ चीजें ऐसी है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, और वो सारी दिक्कतें सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू रिजॉल्व हो सकती है। और इसी वजह से इकोसिस्टम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम बनाया गया। हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन में आपको क्या मिलेगा? Sorry. हमारे इकोसिस्टम में आपको प्रैक्टिकली, टेक्निकली और है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, जिसको वैल्यू ड्रिवन इकोसिस्टम बोला गया। ये आपके, मेरे लिए, सबके लिए है। अब मेरे लिए क्यों, ऑलरेडी मैं 3-4 महीने से हूँ, बट अभी भी वो अपॉर्चुनिटी चल रही है, और वो कुछ महीनों के अंदर फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जो लोग इस इकोसिस्टम में आकर डिसीजन लेंगे, सोचेंगे, है क्या, सबसे पहले हम लोग ब्लॉकचेन को समझेंगे। ब्लॉकचेन होता क्या है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। बट ब्लॉकचेन में हमारा डाटा सेव होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है डाटा। आज डाटा में 100% प्राइवेसी, 100% ओनरशिप हमारे पास नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं केवाईसी करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐप्स आ गए तो उसमें हम लोग अपना पूरा डाटा दे देते हैं। तो वो डाटा एक्सेसिबल होता है, कभी भी वो डाटा हैक हो सकता है। और हम लोग अभी वेब 2 में है, जहाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, अमेजॉन, ये सारी चीजें वेब 2 में है। यहाँ डाटा है, हमारा एक्सेस कोई भी कर सकता है, हैकर हैक कर सकता है। पहले के जमाने में लोग डाटा फिजिकल रखते थे, जो बुजुर्ग लोग थे हमारे पहले, जो कैलकुलेशंस रखते थे, फाइनेंशियल या इंपॉर्टेंट चीजें जो रखते थे। और अगर मैं बहुत अ, अ, अंदर की या फिर डीप की बात करूं, तो पहले लोग जो इन्फॉर्मेशन वो स्टोन्स पे लिखते थे, क्योंकि लिखने के लिए कुछ नहीं था। फिर एक भोजपत्र पर लिखते थे, बट वो कहीं ना कहीं भोजपत्र डिस्ट्रॉय हो जाता था। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा समझ में आया, तो हम लोग कॉपी पेन लेकर पुराने लोग करते थे, बट उसमें भी दिक्कत होती थी, डिस्ट्रॉय हो जाता था अगर खराब हो गया तो। धीरे धीरे हम लोग और स्मार्ट बने, तो हमने हार्ड डिस्क, कंप्यूटर में सारी चीजें सेव करी, वहां भी रस्टिंग। और तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ये ब्लॉक और चेन अगर आप अलग करेंगे, तो ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और वो ब्लॉक में हमारा मेन डाटा स्टोर होता है, जो कि 100% सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट भी होती है, और डिसेंट्रलाइज होती है। ये 3 चीजें हैं। तो उसमें भी लेयर 1 ब्लॉकचेन पूरे दुनिया में फेमस है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो है। अब ब्लॉकचेन में भी 4 टाइप्स के ब्लॉकचेन होते हैं। एक तो प्राइवेट होता है, दूसरा पब्लिक होता है, थर्ड होता है परमिशन, और लास्ट होता है परमिशन लेस। 4 टाइप के ब्लॉकचेन होते हैं। हमारी गवर्नमेंट, एक क्वेश्चन पूछा गया था उस दिन मीटिंग में, कि गवर्नमेंट कौन सा ब्लॉकचेन यूज करती है? गवर्नमेंट प्राइवेट ब्लॉकचेन यूज करती है, वो खुद के सेल्फ के लिए यूज करती है। बट मैं आपको बता दूं, हमारा जो इकोसिस्टम है, एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन, ये पब्लिक ब्लॉकचेन है। ये पब्लिक के लिए बनाया गया, सारे लोगों को सोचकर बनाया गया, इकोसिस्टम ट्रांसपेरेंट बनाया गया, अनहैकेबल बनाया गया।
तो उसमें लेयर 1 ब्लॉकचेन में हमें बिटकॉइन को समझना पड़ेगा। बिटकॉइन एक चर्चा का विषय नहीं रहा, अब उसके ऊपर बहुत सारे अध्ययन अभी भी चालू है, अभी भी उसमें केस स्टडी चालू रहती है और डीप हम लोग और जाते रहते हैं, उसके यूज केस पता होते रहते हैं और कैसे ये बड़ा, कैसे इस तरीके से डिजाइन किया गया। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सबसे पहले 2009 में बिटकॉइन ने यूज किया था। और उन्होंने और एक चीज देखी थी कि अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसीज है, तो वहां भी एक्सचेंज करने में दिक्कत होती थी। सुबह उठते हैं तो सनराइज होता है, तो सन एक सिंगल सोर्स है, सबके लिए है, वो डिसेंट्रलाइज है। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना एक करेंसी की जाए ताकि वो सबके लिए हो। तो बिटकॉइन ये नेटिव कॉइन को डिजाइन किया गया, और बिटकॉइन ये ब्लॉकचेन है, लेयर 1 ब्लॉकचेन है, करेंसी पूरे वर्ल्ड में चली। फिर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ब्लॉकचेन में वो ऑन चेन होते हैं, क्योंकि जब ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है तो हर एक पर्सन को देखने का पूरा हक हो पब्लिक ब्लॉकचेन में। तो सारी चीजें ऑन चेन होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, अनहैकेबल होगी और डिसेंट्रलाइज होगी। फिर ब्लॉकचेन में सेंट्रलाइजेशन का कोई पार्ट नहीं होता, क्योंकि जहां सेंट्रलाइजेशन आया वहां मैनिपुलेशन हुआ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ट्रांजेक्शन्स कौन वेरीफाइड करेगा? आज तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है हमारे बैंक ही वेरीफाइड कर रही है। जैसे मैंने किसी को पैसा भेजा और उसने बोला नहीं आया, तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, उसमें ट्रांजेक्शन आईडी, यूटीआर नंबर सब रहता है। तो यहाँ पे बैंक ही नहीं है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है, तो फिर ट्रांजेक्शन कौन वेरीफाइड करेगा? तो वो भी डिसेंट्रलाइज तरीके से होना चाहिए। तो बिटकॉइन में माइनर्स को बनाया गया। अब ये माइनर्स क्या होते हैं? ये माइनर्स ट्रांजेक्शन को वेरीफाइड करते हैं। तो ये ट्रांजेक्शंस कैसे वेरीफाइड होंगे? वो भी सेफ सिक्योर होने चाहिए और प्योर होने चाहिए। जैसे यूटीआर नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी रहता है, तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो टेक्निकली उसमें एक हैश होता है, हर हैश का एक नंबर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, वो हम चेक कर सकते हैं कि वहां से वो ट्रांजेक्शन वेरीफाइड हो गए। तो माइनर होते हैं, माइनर के लिए कंसेंसस मैकेनिज्म जो बनाया गया है वो प्रूफ ऑफ वर्क बनाया गया, प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म बोला जाता है, जिसमें अलग अलग टाइप के स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं, वो एल्गोरिदम पजल सॉल्व करते हैं, और फिर वो ट्रांजेक्शन जब उस ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं तो उनको रिवॉर्ड के स्वरूप में बिटकॉइन, ये नेटिव कॉइन मिलता है। क्योंकि जो मेहनत कर रहा है उसे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, तो वो भी डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। तो नेटिव कॉइन बनाया गया बिटकॉइन, और वो माइनर्स को मिलता है जब जब वो ट्रांजेक्शन वेरीफाइड करते हैं। तो उनके समय का भी यूटिलाइज हुआ और उन्हें रिवॉर्ड के स्वरूप में नेटिव कॉइन मिलता है, जिसका आज आपको भी पता है बिटकॉइन का रेट कितना बड़ा है। तो रोज अगर उनको टुकड़ों में भी मिलता है तो भी उनका एक अच्छा इनकम होता है। बट ये टेक्निकली बहुत साउंड होना चाहिए इसमें पर्सन। आज करोड़ों रुपए का एसेट एक कॉमन पर्सन को लगेगा अगर उसे बिटकॉइन की माइनिंग करनी है तो। दूसरा, प्रूफ ऑफ स्टेक, इथेरियम जो ब्लॉकचेन है उन्होंने लाया। आज भी आप 32 इथेरियम स्टेक कर कर, आप नोड वैलिडेटर बोलते हैं उन्हें, नोड वैलिडेटर बन सकते हैं, और आपके थ्रू ब्लॉकचेन में अगर ट्रांजेक्शन वेरीफाइड हो गए तो आपको रिवॉर्ड के स्वरूप में इथेरियम मिलता है। तो इसमें भी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, टूल हाउस प्रिज्म, ऐसे सॉफ्टवेयर का नॉलेज चाहिए। 32 इथेरियम अगर 2 लाख का भी पकड़ू तो भी बहुत बड़ा एसेट हमें लगता है, उसके बाद में नॉलेज भी होना चाहिए। और उसमें भी आपके चेन के लिए हमने जो कंसेंसस मैकेनिज्म हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में लाया है वो है प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी। इसमें सिर्फ आपके 50% जो कॉइन है वो स्टेक रहते हैं, और उसके बिहाफ पे ट्रांजेक्शन वेरीफाइड होते हैं, और आपको डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू 7 नवंबर 2044 तक डेली एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन का एमएसटीसी जो नेटिव कॉइन है वो आपको डेली मिलते रहेगा। सिर्फ आपको एक बार पार्टनरशिप करनी है, और बहुत ही कम अमाउंट में आज आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है। जल्दी ये अपॉर्चुनिटी कॉमन पर्सन के हाथ से निकल जाएगी, और ये आने वाले समय में एंड भी हो जाएगा अपॉर्चुनिटी, जिनको 7 नवंबर 2044 तक डेली अर्निंग होने वाली है रिवॉर्ड के स्वरूप में एमएसटीसी नेटिव कॉइन। स्केलेबिलिटी सॉल्यूशन ये क्या है? क्योंकि टीपीएस, ट्रांजेक्शन पर सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, क्योंकि करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं। कोई भी सर्विसेज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये सर्विस सेक्टर में आता है। अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में डिले हो रहा है तो कोई यूज नहीं करेगा, इरिटेट हो जाएगा।
तो उसके लिए स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस में शार्डिंग, लेयर टू रोलआउट, प्रोटोकॉल अपग्रेड्स, ये ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जो ऑलरेडी एमएसटी ब्लॉकचेन ने आने वाले फ्यूचर में जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगे, और ये इंडिया से लेके वर्ल्ड वाइड चलेगा, 800 करोड़ लोग हैं, जो भी लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करेंगे एमएसटी ब्लॉकचेन में वो सारे स्मूथली चलेंगे। और टीपीएस आज है हमारा 4000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, हम लोग एक सेकंड में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, और आने वाले समय में यही Q1 2026 में 15,000 ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड में होंगे। तो ऑलरेडी हम लोग फ्यूचर से रिलेटेड ऑलरेडी डेवलप है, इनेबल्ड है सारी चीजें। लेयर वन ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन जो होंगे वो नोड वैलिडेटर्स के थ्रू होंगे, ऑन चेन होंगे, प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी कंसेंसस मैकेनिज्म डिजाइन किया गया ताकि एक नॉर्मल पर्सन भी सिर्फ पार्टिसिपेट करे, उन्होंने कुछ भी नहीं आता है, बस एक बार पार्टनरशिप किया, ऑटोमेटिकली वो ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड होंगे, उसके बिहाफ पे रिवॉर्ड मिलते रहेंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी के थ्रू होती है। आने वाले समय में फिजिकल जो हम लोग स्टैम्प पेपर और ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉलिडिटी रस्ट में ब्लॉकचेन के थ्रू हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कर कर सारी चीजें करेंगे। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस जब वो वेब 3 और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटीग्रेटेड होते हैं तो आपका डाटा ना कोई हैक कर सकता है, ना देख सकता है। नेटिव टोकन मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आती है कि टोकनोमिक्स क्या है, हॉल्विंग क्या है, टीपीएस कैसे बढ़ा रहे हैं, फिर जो स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस में और बहुत सारी चीजें हैं टेक्निकली, वो कैसे हम इंप्रूव कर रहे हैं। इन्फ्लेशन के साथ में हमारे नेटिव कॉइन का रेट कैसे प्रॉपर बढ़ेगा, इन्फ्लेशन से इकोसिस्टम कैसा लड़ेगा, ये सारी की सारी चीजें नेटिव टोकन मैनेजमेंट में आती है जो ऑलरेडी डिजाइंड है। अब ब्लॉकचेन और कहाँ कहाँ यूज होगा? फाइनेंस एंड बैंकिंग, सप्लाई चेन, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, मीडिया एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर। अभी जितनी भी इकोसिस्टम्स चल रहे हैं वो सारे फिजिकल है, मैनिपुलेटेड है, सेंट्रलाइज है, और हर जगह कहीं ना कहीं आप और हम दिक्कत फील करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो बैंकिंग सिस्टम में होती है। अगर आपको कहीं बाहर पैसा भेजना है तो 2 से 3 दिन लगते हैं आउट ऑफ कंट्री, और चार्ज भी बहुत करते हैं। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू विद इन फ्यू सेकेंड्स, बहुत कम पैसे में और बहुत ही कम समय में हम अपने अपनों के पास में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारा एसेट पहुंचा सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वॉलमार्ट, दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल सेक्टर, ऑलरेडी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, और उन्होंने और एक इनोवेशन कर लिया है प्रैक्टिकली, जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बहुत सारे हमारे जो डाउट्स है उसको क्लियर करता है कि वॉलमार्ट में अगर आपके पास में डॉलर नहीं है, फिजिकल डॉलर फिएट करेंसी नहीं है, आप बिटकॉइन, इथेरियम और रिपल, ये 3 कॉइन देकर आप उस गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा अल्टरनेटिव वॉलमार्ट के थ्रू पूरी दुनिया को पता चला कि अब ये क्रिप्टो करेंसीज का जमाना आ चुका है, फिएट करेंसी धीरे धीरे रिप्लेस होगी। हेल्थ केयर में बहुत सारी दिक्कतें, आज हम लोग 1-2 साल पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट्स फिजिकल जो रहते थे कहीं खो गए, हमने क्या टेस्ट किया, कौन से डॉक्टर के पास गए, कुछ नहीं है। आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक सारी चीजें आएगी, आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन एक स्कैनर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू होगी। जब भी आप अपने जो फैमिली डॉक्टर है उनके पास जाएंगे, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो एक स्कैन करेंगे और उसमें आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, 1 साल 2 साल पहले आपने क्या किया, आप कहाँ गए थे, आपका बीपी शुगर क्या था, आप कौन से डॉक्टर से रेफरेंस किया, आपने कौन सी मेडिसिन ली, तो वो प्रिस्क्राइब करेगा सारी चीजें और उसको देखकर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करेगा। रियल एस्टेट में आज एनएमआरडीए या बहुत सारी चीजें आने के पहले एक एक प्लॉट 2-2 3-3 लोगों को बेचा गया। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रियल एस्टेट में जब रजिस्ट्रीज वगैरह होंगी, और ऑलरेडी वो स्टार्ट हो चुकी है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आने से कोई दिक्कतें नहीं होगी। मीडियाज में भी बहुत सारे कॉपीराइट्स और बहुत सारी दिक्कतें होती है, रॉयल्टी नहीं मिल पाती, जो मेहनत करते हैं कोई चोरी कर लेता है, बट वो सारी चीजें ब्लॉकचेन में रहेगी तो एक कॉमन पर्सन को भी हेल्प करेगी। तो यहाँ पे ये सारे यूज केसेस आज जो चल रहे हैं वो धीरे धीरे करके नियर अबाउट 2047 तक पूरा इंडिया में ये सारे इकोसिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आएंगे। उसके लिए 2020 में एपेरी को निर्माण किया गया, सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू सारे इकोसिस्टम्स आएंगे, तो सोचिए अगर इंडिया भी सारी चीजें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ला रहा है, और उसमें भी भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में धीरे धीरे कर कर लोग आएंगे, और ये जितने भी यूज केसेस है वो सब यूज केसेस यूज करने के लिए नेटिव कॉइन MSTC ये लगेगा। उसके सिवा ब्लॉकचेन में एक भी ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, और वो नोड वैलिडेटर के पास में अपॉर्चुनिटी है कि आज वो नोड वैलिडेटर बनकर डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू MSTC नेटिव कॉइन अर्न कर सकता है। और जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं गई या खत्म हो गया ये अपॉर्चुनिटी जो है, उनको मजबूरी में वो कॉइन्स लेना पड़ेगा, उसके सिवा ये यूज केस में एक भी यूज केस वो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नोड वैलिडेटर बनने की, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पहला प्रोसेस होता है नोड वैलिडेशन का, क्योंकि सबसे पहले ट्रांजेक्शन वेरीफाइड करने पड़ेंगे ब्लॉकचेन में। तो वो ये अपॉर्चुनिटी, ये पहला फेज है। जैसे हम घर बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है वो बनाते हैं, उसके बाद में ऊपर बनता है, तो ये ग्राउंड फ्लोर में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। तो आने वाले समय में ये सारे यूज केसेस धीरे धीरे करके MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में आएंगे,
तो ये रियल वर्ल्ड यूटिलिटी प्लस डिसेंट्रलाइजेशन ट्रस्ट, इसको हम इकोसिस्टम को इंडिया से लेके इंटरनेशनली एमएसटी इकोसिस्टम, एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन रिप्रेजेंट करेगा। अब अपॉर्चुनिटी कितनी है, लिमिटेड है तो कितनी है, कैलकुलेशन होनी चाहिए, चाहे वो टोकेनोमिक्स हो चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, लिमिटेड है तो 21 नोड्स है पूरे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में। 21 नोड्स के थ्रू जो टोकेनोमिक्स है उनके थ्रू ही आने वाले 19 ईयर्स तक एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू बाहर आएंगे। एक नोड को हमने 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया गया, ताकि एक कॉमन पर्सन तक भी अगर ये नोड वैलिडेटर की अपॉर्चुनिटी जाए तो एक कॉमन पर्सन एक बहुत कम पैसे में नोड वैलिडेटर बन सके। ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी 7 नवंबर 2024 को आईडीओ इनिशियल डेस्क ऑफरिंग के थ्रू, जहां नोड वैलिडेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। तब प्राइस थी 1000 प्लस 18% जीएसटी। 18% जीएसटी ये गवर्नमेंट को जाएगा, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप उसे रिकवर कर सकते हैं। 18% ही जीएसटी क्यों, 5%, 10% क्यों नहीं? तो इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट की मान्यता मिली है। ये आपका एसेट है, जैसे गोल्ड और लैंड ये फिजिकल एसेट है, वैसे ही आज क्रिप्टो करेंसीज को वर्चुअल डिजिटल एसेट की मान्यता मिली है और उसके ऊपर टैक्सेशन भी है। तो 1180 में एक फ्रैक्शन मिल रहा था मिनिमम, आप हमारे इकोसिस्टम में मिनिमम एक फ्रैक्शन बाय कर भी एंटर हो सकते हो, नोड वैलिडेटर बन सकते हो। तो स्टार्टिंग में 1180 रुपीज में एक फ्रैक्शन मिल रहा था, उसके बिहाफ पे आपको डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू 20 एमएसटीसी नेटिव कॉइन डेली मिलते थे। तो सोचिए सिर्फ 1180 में 20 एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिलते थे। बट अल्गोरिदम ऐसा सेट किया है कि जैसे ही इंडिया में पर फ्रैक्शन बाइंग होंगी, रेट इंक्रीज होते रहेगा और कॉइन डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जिस चीज की डिमांड और सप्लाई, चाहे वो कोई भी चीज हो, वेजिटेबल्स हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो नेटिव कॉइन हो, जिस चीज की डिमांड बढ़ते रहेगी और कॉइन कम रहेंगे, डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे, स्कैरिसिटी रहेगी, उसी का ही रेट बढ़ेगा। तो आज ऐसा करते करते 64,000 से ज्यादा लोग हैं इंडिया में जो इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू केवाईसी कर कर नोड वैलिडेटर बन चुके हैं और 2,70,000 के ऊपर ऑलरेडी फ्रैक्शंस बाय कर चुके हैं। और इसी वजह से जो रेट है वो 2,700 के ऊपर आज हमारे एक फ्रैक्शन का रेट है। तो पहले जो स्टार्ट हुआ था 1,180 रुपए से, जहां 20 कॉइन्स मिल रहे थे, आज 2,700 रुपए के ऊपर एक फ्रैक्शन है इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9.14 कॉइन पर डे मिल रहे हैं। आने वाले समय में यही सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा। फेज 2 में 2000 से लेके 11,000 प्लस 18% जीएसटी का ये फ्रैक्शन का रेट जाएगा और कॉइन डिक्रीजिंग लेवल में आते रहेंगे। और थर्ड स्टेज में यही फ्रैक्शन 20,000 प्लस 18% जीएसटी का स्टार्ट होगा और फिर ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत बड़े प्राइस पे जाएगा और कॉइन नियर अबाउट आपको 3.96 कॉइन पर डे आएंगे। स्टार्टिंग में 1,180 रुपए का एक फ्रैक्शन 20 कॉइन, अभी जिस स्टेज में खड़े हैं 2,700 के करीब, उसके ऊपर ही प्राइस है, 18% जीएसटी 9.14 कॉइन। आने वाले समय में 20,000 प्लस 18% जीएसटी से पर फ्रैक्शन स्टार्ट होगा और कब आएंगे कॉइन 3.96। तो ये मैथ्स कैलकुलेशन समझना जरूरी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी में मैथमेटिक्स और डिसीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो जितना देर से कोई आएगा उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे और कॉइन भी कम आएंगे। अभी जो है वो 9th नोड एक्टिव है, जिसमें आपको 9.14 एमएसटीसी नेटिव कॉइन पर डे मिल रहे हैं। फिर 10th नोड एक्टिव होगा और जल्दी होने वाला है। तो जितने नए लोग हैं, जितने जल्दी आप ले लेंगे, क्योंकि देर आर मोर देन 64,000 पीपल्स इन ऑल ओवर इंडिया। मैं जूम मीटिंग ले रहा हूँ, कोई फिजिकल मीटिंग ले रहा है, कोई 50 फ्रैक्शन ले रहा है, कोई 100 फ्रैक्शन ले रहा है। अगर 10th नोड एक्टिव हो गया तो ये प्राइस जाएगी 4,700 के करीब करीब, इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। तब आपको मजबूरी में ये देना पड़ेगा और तब कॉइन भी पर फ्रैक्शन पे 8.23 आएंगे और ये प्राइस इंक्रीज होते रहेगी। नोड एक्टिवेशंस में कॉइन आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग लेवल में आपको मिलेंगे। ऐसा करते करते 21 नोड पे प्राइस बहुत बड़े लेवल पे रहेगी और सिर्फ 3.92 कॉइन पर डे आपको मिलेगा। तो ये मैथ्स, ये कैलकुलेशन को समझना जरूरी है कि यहाँ पे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है और डिसीजन मेकिंग के ऊपर पूरा डिपेंड रहेगा। जितने जल्दी डिसाइड होगा उतने कम में आपको मिलेगा, उससे ज्यादा कॉइन आपको मिलेंगे। टोटल टोकनॉमिक्स है 840 करोड़ रफली। इसके लिए आपको पूरी डिटेल में जाना है तो हमारा व्हाइट पेपर जो है वो गिटहब में है। आप टोटल टोकनॉमिक्स एक एक कॉइन देख सकते हैं, कितनी बर्निंग हुई, क्या क्या है, सारी चीजें। हम एक रफ फिगर कैलकुलेशन के लिए बात करते हैं कि कितने कॉइन्स बाहर आएंगे। 840 करोड़ कॉइन बाहर आएंगे आने वाले 19 साल में, क्योंकि ऑलरेडी एक साल कंप्लीट हो चुका है। तो 20 साल का टोकनॉमिक्स था कि 840 करोड़ 13 लाख समथिंग कॉइन है हमारे, जो इन 21 नोट्स के थ्रू ही बाहर आएंगे, जो नोड वैलिडेटर्स हैं उनके थ्रू ही बाहर आएंगे।
यहाँ पे और एक मैथ्स टोकोनॉमिक्स ध्यान में रखना है। टोकोनॉमिक्स ऐसे डिजाइन किया गया है कि 840 करोड़ का 50% जो सप्लाई है, 420 करोड़ कॉइन, ये 2 साल में बाहर आएंगे, जिसमें ऑलरेडी 1 साल कंप्लीट हो चुका है। मतलब 50% जो सप्लाई है टोकोनॉमिक्स है, वो 2 साल में बाहर आएगा, और बचा हुआ जो 50% सप्लाई है 420 करोड़, उसे आने के लिए 18 ईयर्स लगेंगे। 2 साल में 420 करोड़ कॉइन, तो सबसे पहले 2 साल में जो भी हमारे इकोसिस्टम में आएगा उसके पास ज्यादा कॉइन्स इकट्ठा होंगे, जो ज्यादा फ्रैक्शंस लेगा उसे ज्यादा कॉइन मिलेंगे, और फिर वही 420 करोड़ का सप्लाई आने के लिए 18 साल लगेंगे। तो यहाँ हमें समझना है कि टोकनोमिक्स कितने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, क्योंकि स्कैरिसिटी मेंटेन करना है, कमतरता मेंटेन करनी है। तो 18 साल लगेंगे 420 करोड़ कॉइन आने के लिए। और ये जो एमएसटीसी नेटिव कॉइन है, इनको आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स में, यूज केसेस में, रिवॉर्ड मैकेनिज्म में यूज कर कर अलग अलग प्रकार की इनकम कर सकते हैं, जिसमें वैलिडेटर स्टेकिंग रहेगा। आप कॉइन्स को स्टेक कर कर भी अर्निंग कर पाएंगे। ट्रांजेक्शन फीस के लिए, गवर्नेंस पार्टिसिपेशन, इन सब के लिए आप एमएसटीसी नेटिव कॉइन्स को यूज करेंगे, और अलग अलग टाइप पे, अलग अलग टाइप से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग हमारे इकोसिस्टम में कर पाएंगे। तो एमएसटीसी ही वो कॉइन है जो आपको अलग अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स में, यूज केसेस में जाकर आप एमएसटीसी नेटिव कॉइन देकर अलग अलग टाइप की अर्निंग कर सकते हैं। 3 सेकंड का ब्लॉक टाइमिंग है, जैसे बिटकॉइन का 10 मिनट का ब्लॉक टाइमिंग है, हमारा 3 सेकंड का ब्लॉक टाइमिंग है। 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिंट हो रहे हैं। ऐसे करते करते एक दिन में 57,60,000 कॉइन मिंट होते हैं, और इक्वली जितने लोग हैं, नोड वैलिडेटर्स हैं, जिन्होंने जितने फ्रैक्शंस बाय किए हैं, उसके हिसाब से उन्हें रोज डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू कॉइन्स मिलते हैं। इसके लिए उन्हें आईडी ओपन करके देखना है, रोज ओपन करना है। ये ऐसा कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। हम लोग प्योरली लेयर 1 ब्लॉकचेन है, एक बार जो डिप्लॉय कर दिया, अब ये 7 नवंबर 2044 तक डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू जितने भी लोग नोड वैलिडेटर बने हैं, उन्हें ये कॉइन मिलेगा ही मिलेगा। हॉल्विंग एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, जितने नए लोग हैं। हॉल्विंग क्या है? हॉल्विंग ये 50% जो सप्लाई है वो रिड्यूस कर देता है। बिटकॉइन की हॉल्विंग हर 4 साल में होती है। हर 4 साल में बिटकॉइन की जैसी हॉल्विंग होती है, हॉल्विंग के पहले रेट अलग रहता है, और हॉल्विंग के बाद रेट बहुत बढ़ जाता है। अभी बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चनिंग माइंड में रहता है कि बिटकॉइन का तो रेट गिर गया, तो रेट तो गिरेगा, बढ़ेगा, वो तो सारा डिमांड और सप्लाई, और जो वर्ल्ड में जो न्यूज स्प्रेड की जाती है, क्योंकि बहुत सारा मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं। बट आज टेक्निकली जब आप उसकी केस स्टडी करेंगे, तो जैसे रेट गिरता है वो ऊपर भी जाता है। और हॉल्विंग हमारे इकोसिस्टम में हर 2 साल में है, और हम लोग अभी हॉल्विंग ईयर में है। तो जहाँ 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट हो रहे हैं, वही 100 एमएसटीसी कॉइन मिंट होंगे, और प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि एमएसटीसी नेटिव कॉइन का रेट क्या रहेगा। ऐसे 20 साल में हमारे इकोसिस्टम की 10 हॉल्विंग होगी। हर रोज डिमांड क्रिएट हो रही है, जूम मीटिंग के थ्रू, फिजिकल मीटिंग के थ्रू। और हमारे इकोसिस्टम में और एक अच्छी बात है, हमारा इकोसिस्टम, एमएसटी इकोसिस्टम, कॉलेज में ऑडिटोरियम करके हमारे जेनजेड जो है उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में वो कैसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, उसके लिए भी हमारा इकोसिस्टम वर्क कर रहा है। एमएसटीसी नेटिव कॉइन के बिना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में या एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ये सबसे बड़ी इसकी डिमांड है। स्टेकिंग एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, गवर्नेंस, वोटिंग राइट, वैलिडेटर एंड डेवलपर इंसेंटिव्स, कोलैटरल इन डिफाई, लॉयल्टी प्रोग्राम, इन सब में सिर्फ और सिर्फ एमएसटीसी नेटिव कॉइन यूज होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ नोड वैलिडेटर को ही डेली मिलेगा। और इसी वजह से एमएसटीसी इज द हार्ट बीट ऑफ एमएसटी ब्लॉकचेन बोला जाता है। तो अगर मैं टोटल ओवरऑल अपॉर्चुनिटी की बात करूं, तो सबसे पहले भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में जो बनाया गया है, द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप, उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप वैलिडेटर बनकर एक बैकबोन बन रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन एंड सिक्योरिटी नोड वैलिडेटर्स के थ्रू ही मेंटेन होती है। और आप एक बार पार्टनरशिप करते हैं, आपको डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू रिवॉर्ड के स्वरूप में आपको कॉइन मिलते हैं। आज आने वाले समय में जितनी भी सारी चीजें रियल वर्ल्ड में यूज होगी, यूज केसेस में यूज होगी, इंडिया से लेके इंटरनेशनली, उसमें नेटिव कॉइन रहेगा। और डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करते हुए इकोसिस्टम में पहले भारत से केवाईसी स्टार्ट करी। विदाउट केवाईसी आप कर नहीं पाएंगे। इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, चाहे वो केवाईसी हो, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो, उन सबको फॉलो करके जीएसटी टीडीएस के साथ में लीगल तरीके से गवर्नमेंट के साथ में हम लोग आईडीओ स्टार्ट किए हैं, जिसमें कुछ ही महीनों में ये जो नोड वैलिडेटर है, अपॉर्चुनिटी है, ये पूरा सोल्ड आउट हो जाएगा। तो हम लोग और आप लोग मिलकर कहीं ना कहीं डिजिटल फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन और यहाँ पे क्या डिफरेंस है? सबसे पहले बिटकॉइन में माइनर में बहुत सारे एएसआईसी जीपीयू लगते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, टेक्निकल सपोर्ट लगता है, हाई इन्वेस्टमेंट लगेगा, और आज बड़े लोग ही कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारा पैसा ही लगता है, और बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज लगेगा। फिर इथेरियम में आप 32 इथेरियम लॉक करना पड़ेगा, आपको कैपिटल लॉक हो जाएगा, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी रहती है।
हाई स्टेक करना पड़ेगा, सर्वर सेटअप है, बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए। नियर अबाउट 50 लाख के ऊपर तो मिनिमम आपको लगेगा इथेरियम में, अगर आप नोड वैलिडेटर बन रहे हो। तो यहाँ पे कैपिटल बेस्ड सेंट्रलाइजेशन है, रिस्क है, मेंटेनेंस है। बट एमएसटी ब्लॉकचेन में कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार पार्टनरशिप करिए। एक 2700 में आज भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बनकर 7 नवंबर 2044 तक डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू आपको नेटिव कॉइन आ रहा है। कोई माइनिंग मशीन की जरूरत नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं, कोई सर्वर का नॉलेज नहीं है, कोई सर्वर की दिक्कत नहीं है, कोई टेक्निकल हेडेक नहीं है कि ये सब समझना है। आपने सिर्फ पार्टनरशिप करनी है, डेली कॉइन में डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ये लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम आपके लिए बन सकता है। तो यहाँ पे कॉमन चीज में अगर बोलूँ तो लिमिटेड है, ओनली सम फ्रैक्शंस अवेलेबल। कोई हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं है, टेक्निकल स्ट्रेस नहीं है, लाइफ टाइम बेनिफिट मॉडल है। और ग्लोबल पार्टिसिपेशन पॉसिबल इसलिए क्योंकि नेटिव कॉइन जो है एमएसटीसी, वो सिर्फ इंडिया में यूज नहीं होगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होगा, तो उसकी डिमांड क्रिएट होगी। तो बीटीसी में पावर ऑफ मशीन का खेल है और इथेरियम में पावर ऑफ कैपिटल का है। एमएसटी इकोसिस्टम पावर ऑफ कम्युनिटी प्लस फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे आप नोड वैलिडेटर बन सकते हैं, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और ये पीपल पार्टिसिपेशन मॉडल है। ये आपको